नमस्कार, स्वागत है आपका। और इस समय अभी हम पहुंचे हैं झांसी में। और झांसी में अगर हम बात करें, अभी हमारे साथ एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि परिचय के मोहताज नहीं है। झांसी ललितपुर से सांसद रह चुके अनुराग शर्मा जी हैं। और जैसे मैं आपको तमाम रिपोर्ट हमने दिखाई, क्या कुछ लोगों की जुबानी कहना, जनप्रतिनिधियों से किस तरह उपलब्धियां भाजपा सरकार की देखने के लिए क्षेत्र में मिली है, वो भी थोड़ा जानने का प्रयास किया। आज हम इस समय झांसी में पहुंचे हैं और आज बात करें यहाँ पे अनुराग शर्मा जी को लेकर, तो क्या क्या बात करें भाजपा सरकार को लेकर, तो उन्होंने एक बार फिर से जिम्मेदारी इनको सौंपी गई, एक बार फिर से टिकट इनका कंफर्म कर दिया गया। अब बात करें क्या क्या कुछ उपलब्धियां आने वाले समय में और क्या सौगात है झांसी ललितपुर के लिए मिलने वाली है, थोड़ा वो भी जानेंगे। जी स्वागत है जी, नमस्कार, बताइए जी। अगर बात करें अभी इस समय हम चुनाव को लेकर, अभी क्या क्या, अभी पिछले पंचवर्षीय में क्या क्या उपलब्धि रही और आने वाले समय में क्या कुछ उपलब्धियां हो सकती है? देखिए, बहुत सारी तो हुई हैं जी। और अगर आप ललितपुर और मेहरौनी की बात करें तो आपके वहाँ सबसे ज्यादा तो कभी सड़कें बनी हैं। सबसे बड़ी तो सड़क आपकी अभी बनी है 100 करोड़ रुपए की, जो चालू है गौना नारायण से लेके मेहरौनी तक। ये बड़ी बड़ी सड़कें, बहुत बड़ी बड़ी सौगातें हमको मिली हैं। आपके यहाँ 4 बड़े पुल बन गए मेहरौनी में, ललितपुर के अलग हैं। फ्लाईओवर बन गए, मेडिकल कॉलेज बन गया नया जी। आपका, वो तैयार है। हॉस्पिटल 300 बेड का, वो भी हम लोगों ने निर्माण करवा दिया। आप लोगों के अपने वहाँ अटल आवासीय विद्यालय, एकलव्य विद्यालय, एक नया एग्रीकल्चरल कॉलेज बन के तैयार है। और ये सब चीजें तो बहुत सारा काम हुआ ही है। सबसे विशेष रूप से अगर मैं कहूँ तो ललितपुर में जो आगे की संभावनाएं हैं, उसको देखते हुए जो हमारी सरकार ने हर घर जल की योजना करी है, और ललितपुर शहर के लिए भी अभी अभी मैं ये आया था कुछ दिन पहले ही, हम लोगों ने उसका भूमि पूजन किया। एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट वो भी आगे तैयार हो गया। और आगे चल के अमृत पेयजल के अंदर जो हमारी रह गई थी नगर पालिकाएं, और तो इनके लिए भी अभी पैसा सैंक्शन भी हो गया है। 4 में आपके वहाँ काम शुरू हो जाएगा। तालबेट में हो जाएगा, मेहरौनी में हो जाएगा, ललितपुर शहर में हो जाएगा, और पाली में भी हो जाएगा। पाली में एक नया 50 बेड का हॉस्पिटल भी बन रहा है। तो अपने वहाँ बहुत सारे काम हुए। विशेष रूप से अगर मैं कहूँ कि आगे के लिए क्या तैयारियां हैं, तो आगे 2 बड़े प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। एक तो अपने वहाँ आ रहा है एयरपोर्ट, उसका काम शुरू हो चुका है। और दूसरा है सैदपुर में बल ड्रग पार्क। बल ड्रग पार्क का मतलब ये होता है कि हिंदुस्तान सबसे ज्यादा दवाइयां बनाता है विश्व में, और कोरोना काल में अगर हम लोगों ने तो सारे विश्व की मदद करी। प्रधानमंत्री जी ने हिंदुस्तान के वैक्सीन लगाने के अलावा पूरे विश्व में वैक्सीन लगे। तो उसके लिए जो एक कंपाउंड बनते हैं, उसके लिए एक बल ड्रग का पार्क 1800 एकड़ में आपके सैदपुर में जी, जो है 2-4 महीने से उसके सर्वेज हो चुके हैं, पैसा आ गया, काम सब चालू हो गया। जब आप क्षेत्र में जाते हैं, किस तरह के लोग आपको देखने के लिए मिलते हैं? किन किन समस्याओं से जूझते हो, या पहले से बेहतर कुछ दिखाई देता है आपको? पहले से बेहतर तो आप ही को पूछना चाहिए जी। मुझे तो बहुत दिखता है, क्योंकि ललितपुर में जो पिछले 10 साल मोदी सरकार के रहे, उसमें विशेष रूप से बहुत अंतर आया है लोगों की आर्थिक स्थिति में, गाँव में, उत्पाद में। आज सबसे बड़ी मंडियां इस क्षेत्र की ललितपुर में, और जितना हमारे वहाँ उत्पाद होने लगा है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, उसकी वजह से बहुत फर्क पड़ा है। और अभी अभी मैं सैंक्शन करा के बलिनी को भी लेके आया हूँ। डेयरी के नाम से लोग कहने लगे, वहाँ बलिनी नहीं कहते, डेयरी कहते हैं। आज उसमें भी अभी हम लोगों ने बिरदा में एक प्लांट खोल दिया, एक कड़ेसरा में प्लांट खुल गया है, और कोशिश करके एक बड़ा प्लांट और लगाएंगे, और अमूल को भी ऐसे लेके आ रहे हैं। आज के समय में अगर जनपद ललितपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में देखा जाए, तो विद्युत व्यवस्था की काफी हालात गंभीर बनी रहती है, जर्जर अवस्था में पड़े रहते हैं। लोग कहते हैं कि अगर विद्युत व्यवस्था भी सुधर जाए तो शायद बहुत कुछ सुधार आ जाएगा लोगों में, विकास में भी और मानसिक रूप से भी, अगर बात की जाए। देखिए, जब आर्थिक स्थिति बदलती है तो विद्युत की रिक्वायरमेंट बदलती है। पहले अगर आप ललितपुर को 10 साल पहले का देखेंगे तो बहुत सारे लोगों के घर में न टीवी था, न फ्रिज था, न मोबाइल। आज हर घर में है, और हर घर की, हम सभी की आशाएं हैं, सभी की अपेक्षाएं कि भाई आगे और बढ़े और अच्छी हो। ललितपुर में तो आज तक, आजादी के बाद तक, आज तक वर्कशॉप तक नहीं थी।
झांसी आते थे सारे ट्रांसफार्मर ठीक होने, आज ललितपुर का हमने वर्कशॉप भी खुलवा दी और उसको तरफ से चालू भी कर दिया है। उसके अलावा आपके वहाँ 8 बड़े सब स्टेशन बन चुके हैं और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक 12 या 13 और बड़े सब स्टेशन आ जाएंगे तो हमारी धीरे धीरे करके, क्योंकि बहुत विस्तार में होना उस काम को, अगर हम बात करें स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर, स्वास्थ्य व्यवस्था में जनप्रतिनिधियों का भी यही कहना होता है कि अगर स्वास्थ्य व्यवस्था में अगर हार्ट का डॉक्टर भी ललितपुर जिले में आ जाए तो शायद समस्याएं जो लोगों की है वो भी दूर हो जाएंगी। कुछ लोग ऐसे भी देखे जाते हैं कि उनको प्रॉपर इलाज भी नहीं मिल पाता है, झांसी तो उनको आना पड़ता है। ये जब आपका अपना मेडिकल कॉलेज, हमारा मेडिकल कॉलेज ललितपुर का चालू हो जाएगा, पहले एक भी डॉक्टर नहीं होता था ललितपुर में, और ये ऐतिहासिक रूप से आज से नहीं 60-70 साल से यही हालत है ललितपुर की। आज तक ललितपुर में मेडिकल कॉलेज नहीं खुला था, जबकि झांसी में 1962 से है। आज ललितपुर का मेडिकल कॉलेज बन के तैयार है। आशा कर रहे हैं कि हम उसको अगले 2-3 महीने के अंदर बन के तैयार है, मतलब 2-3 महीने के अंदर वो चालू हो जाएगा। अभी मैंने सरकार से आग्रह किया है और सरकार ने उस पर हमको स्वीकृति भी दे दी थी। ये भी 3 महीने पुरानी बात हो गई कि अगर हमको स्पेशलिटी डॉक्टर्स भी खरीदने हैं तो हम 5 लाख रुपए तनख्वाह देने को तैयार हैं। अगर स्पेशलिस्ट आने को तैयार होंगे, हम बहुत खुशी उन लोगों को लेके आएंगे। रोजगार के बारे में क्या सोचते हैं? आज के समय में पलायन की स्थितियां जनपद ललितपुर में बनी हुई है, क्या लगता है आपको? पलायन के लिए जब तक उद्योगीकरण नहीं होगा और दूसरी बड़ी बात ललितपुर में जब तक टूरिज्म नहीं बढ़ेगा, पर्यटन नहीं बढ़ेगा, तब तक ये स्थिति बन सकती है जी। और अभी इसीलिए 2 बड़े आपके वहाँ कार्य किए गए हैं जिससे अपने वहाँ एक फर्क पड़ेगा ललितपुर में। एक तो बल ड्रग पार्क है, उससे बहुत सारा पलायन रुक जाएगा। दूसरा पलायन आप उन पठारी क्षेत्रों से ज्यादा देखेंगे जहां पर माइनिंग होती थी एक जमाने में, और उसके लिए भी उन्होंने 10 किलोमीटर की रेंज रखी थी। सरकार से आग्रह करके मैंने उसको 1 किलोमीटर तक करवा दिया है, तो वापस माइंस शुरू हो जाएंगी। जो अपने वहाँ फर्शे का पत्थर निकलता है, फर्शे के पत्थर की, और वो धीरे धीरे लोग उसके लिए बिड कर रहे हैं, टेंडर प्रोसेस तो प्राइवेट सेक्टर लाके करेगा। ऐसे ही और औद्योगिकरण करने से और पर्यटन लाने से, अगर वो सेंचुरी जो हमारे वहाँ है महावीर सेंचुरी, उसको, और जो नदी गई है बेतवा जी राजघाट से होती हुई अपने जाखलौन और धौर्रा पहुंच जाती है, तो उस पे अगर हम लोग विशेष रूप से अब ध्यान देंगे आगे चल के, और तालबेट के माटाटीला डैम में, तो पर्यटन की बहुत संभावनाएं बढ़ जाएंगी। किसानों को लेकर क्या सोचते हैं? जितने मेरे किसान ललितपुर के भाई लोग काम करते हैं, मेरे ख्याल से बाकी तो और कहीं मैं इतना काम नहीं देखता, पर कभी कभी मौसम बहुत जल्दी पलटता है। और आजकल पोल्यूशन की वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से पिछले बहुत सालों से हम लोगों को जब खड़ी फसलों का नुकसान होता है तो बहुत दुख दर्द होता है। इसके लिए मैंने बहुत काम करवाया है। आपको बहुत खुशी होगी ये जानकर कि प्रधानमंत्री जी की एक स्कीम है फसल बीमा योजना। सबसे ज्यादा पैसा अगर उत्तर प्रदेश में कहीं बटा है तो ललितपुर जिले में बटा। ग्रामीण क्षेत्रों की अगर हम बात करें, थोड़ा जागरूकता का अभाव देखा जाता है। जो पुराने बुजुर्ग लोग हैं, महिला हैं, थोड़ा जागरूकता अभाव, तो क्या कुछ प्रयास सरकार द्वारा किया जाता है कि जागरूकता फैले? किस चीज पर? जागरूकता को लेकर कि सरकार की तमाम योजना है उनको जानकारी उन तक नहीं पहुंच पाती, बीच में ही शायद रुककर वो रह जाती है, शायद जो लाभार्थी है उन तक नहीं पहुंच पाती। पहली बार अपने वहां अगर आप देखेंगे आजादी के बाद प्रधानमंत्री जी ने जो विकसित यात्रा शुरू करी थी, भारत विकसित यात्रा, और हर एक ग्राम में हम लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी जी की गारंटी वाली गाड़ी भेजी थी। वो इसीलिए भेजी गई थी कि लोगों में जागरूकता हो, लोगों को स्कीम्स पता चले, और एक उसमें विशेषता ये थी कि सरकार आपके द्वार थी, आपको जाना नहीं पड़ रहा था किसी ऑफिस, सरकार हम आपके द्वार लेके आए थे और सारे जनप्रतिनिधि पहुंचे थे। बहुत बार ये देखा जाता है कि ऑफिसर्स के पास जाने में लोग थोड़ा सा घबराते हैं, और जब जनप्रतिनिधि बैठे रहते हैं, हम तो उनके घर के, तो हमारे पास आसानी से आ जाते हैं लोग मिलने। तो उनकी समस्याओं को लेकर सरकार ने बहुत अच्छी स्कीम चलाई थी, और मोदी जी की गारंटी की जो गाड़ी चली उससे मेरे हिसाब से तो अब धीरे धीरे करके जागरूकता बढ़ी। अगर आप देखेंगे 2 चीजों में, हमारे वहाँ राशन कार्ड जो गवर्नमेंट की स्कीम है फ्री राशन की, वो अधिकतम परसेंटेज पे पहुंच गई है।
अब हम उस लिमिट पे पहुंच गए, मैक्सिमम लिमिट पर। ऐसे ही जो घर बनने थे प्रधानमंत्री आवास योजना में, ग्रामीण और नगरीय दोनों में हमने मैक्सिमम कर दिया था। मनरेगा में भी ललितपुर टॉप 10 में आया था उत्तर प्रदेश के, पहले कभी नहीं आता था कहीं। वो पीछे पड़ पड़ के लोगों से बात कर करके ये जागरूकता बढ़ रही है, पर जागरूकता के लिए थोड़ा समय लगता है क्योंकि वहाँ ग्रामीण क्षेत्र ज्यादा है, तो हर जगह जाना, इतने सारे ग्राम और इतने सारे मजरे, तो बहुत सारे लोगों को पता नहीं चलता। फिर पूरी कोशिश जारी है। अगर हम बात करें उपलब्धियों को लेकर तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। अब हम बात करें जनता जनार्दन को लेकर, तो उनके पास भी हम लेके चलेंगे और वो क्या कुछ कहते तो किस तरह जो मूलभूत सुविधा है वो वहां पर पहुंचते हुए देखी गई है, और जो सरकार के द्वारा जो तमाम प्रयास किए गए हैं, चाहे वो आवास हो, शौचालय हो, शिक्षा हो, या पेयजल की बात करें, या विद्युत व्यवस्था की बात करें, या सड़कों की भी बात की जाए, या साफ सुथरा माहौल के लिए जिस तरह लगातार प्रयास किया जाता है, वो किस तरह लगातार काम किए जा रहे हैं। जनप्रतिनिधि जो लगातार प्रयास किया जा रहा है वो भी थोड़ा सा हम जानने का प्रयास करेंगे। और जिस तरह विपक्ष द्वारा कहा जाता है कि वर्तमान सरकार ने केवल लोगों को गुमराह करने का प्रयास किया है, लॉलीपॉप देने का प्रयास किया है, जब चुनाव का डंका बजता है तो दावे भी बड़े बड़े किए जाते हैं। अगर हम बात करें धरातल की तो वो भी हकीकत हम दिखाने का प्रयास करेंगे। क्या कुछ महिलाएं, बुजुर्ग, युवा और बच्चे कहते हैं और किस तरह लगातार व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जा रहा है वो भी हम जानने का प्रयास करेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।